हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी 5वीं क्लास कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो देखिएगा भाई, 5th क्लास है आज हमारी। तो क्वेश्चन पहला लग गया बोर्ड पे, पढ़िए जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है भाई। एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है, ठीक है, जिससे उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत होता है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो उस वस्तु का सीपी है ना, वो उसके प्रॉफिट के बराबर है। मतलब जितना प्रॉफिट है वो उसके सीपी के बराबर है। बात क्लियर हो रही है यहाँ पे। उसने कहा उसका क्रय मूल्य और जो प्रॉफिट का परसेंट है वो दोनों बराबर है भाई, इक्वल है। तो सीपी पूछा है आपसे। तो भाई ये वो क्वेश्चन है जिसको या तो ऑप्शन से कर सकते हो तुम, या फिर इसके लिए तुम्हें फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा जो मैंने फर्स्ट क्लास में तुम्हें बताए थे। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो बड़े प्यार से। देखो सीपी, इनको ना सीपी को और प्रॉफिट को बराबर है ना, एक्स मान लेते हैं। सीपी और प्रॉफिट एक दूसरे के बराबर है तो एक्स मान लिया दोनों को मैंने। सीपी निकालने का क्या फॉर्मूला था भाई, एसपी गुना में 100 बटे 100 जमा में प्रॉफिट का परसेंट। ये फॉर्मूला था, बस रख दो वैल्यू। सीपी किसके बराबर है भाई, एक्स के। एसपी दे रखा है कितना, 75 गुना में कितना भाई, 100 बटे में, ध्यान देना अच्छे से, प्रॉफिट भी किसके बराबर है, एक्स के भी, 100 जमा एक्स। इसको इधर ले आओ भाई, 100 जमा एक्स गुना में एक्स बराबर है 7500 के भी, या 75 गुना 100 रहने दो, या फिर 75 गुना 100 रहने दो, या फिर 7500, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अब ऑप्शन ट्राई कर लेना भाई, यहाँ पे ऑप्शंस को ट्राई कर लेना, क्योंकि यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसको सोल्व करना और मुश्किल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप अपने बोर्ड से पढ़ सकते हो भाई, 37.5, 40, 50 ये ऑप्शन है। 37.5 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, और चौथा ऑप्शन क्या है भाई क्वेश्चन का, 150 रुपये का। कितना है, 150 का। तो भाई ये 7500 है, यहाँ वैल्यू रख दो। ठीक है, एक एक करके उठा लो, इसको बाद में उठाना, ये मुश्किल वैल्यू लग रही है मुझे। ठीक है, इसको बाद में उठाना, पहले आसान उठाते हैं। 40, 100 में 40 जोड़ोगे 140 गुना में 40, क्या भाई 7500 आ जाएगा यहाँ से? क्या यहाँ से 7500 आएगा? 14 चौके 5600 आ रहा है, गलत है। मतलब ये वैल्यू गलत है। 50 रख के देख लो भाई, यहाँ पे 100 जमा में 50 गुना में 50, देखो क्या 7500 आ जाएगा यहाँ से। 100 जमा 150, 100 जमा 50, 150 गुना 50, 7500 आ जाएगा भाई। 15 5 75। मुश्किल वाली वैल्यू हमेशा लास्ट में उठाते हैं ऑप्शन के केस में भाई। प्रूव हो गया, तो आपका उत्तर बनेगा भाई 50। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन या तो डायरेक्ट ऑप्शन से बनाओ, वो ज़्यादा मुश्किल काम है, बजाय इसके आप फार्मूले में वैल्यू रख लो पहले। अब ये जो बना है इसके अंदर आप ऑप्शन फिट करके देखो। ऑप्शन सबसे पहले वो उठाओ जो सबसे आसान है। जैसे ये वाला मुश्किल था, मैंने नहीं उठाया, मैंने 40 उठाया, तो भाई 14 चौके 5600, बात बनी नहीं। मैंने 50 उठाया, 50 से भाई बराबर हो गए दोनों। इसका मतलब यही उत्तर है क्वेश्चन का। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें सीपी और प्रॉफिट का परसेंट बराबर हो, तो फार्मूले बेस से ही करना उसको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उतार दो इसको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया भाई, पढ़िए। पढ़िएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कंसाइनमेंट के 2/3 भाग को 5% लाभ पर, 2/3 भाग को 5% के लाभ पर, शेष भाग को 2% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, उसने कहा यदि कुल लाभ 400 रुपये का रहा हो
तो कंसाइनमेंट का मूल्य ज्ञात करें। उसने कहा पूरा लाभ जो है यदि 400 रुपए का रहा हो, ठीक है, तो उसने क्या कहा, कंसाइनमेंट का, पूरे कंसाइनमेंट का मूल्य बताएं। देखो बहुत अच्छे से और सिंप्लीफाइड तरीके से समझाऊंगा बात को, एकदम से हिट करेगी माइंड में वो तुम्हारे। चलिए देखिएगा, उसने बोला कि भाई मैंने 2/3 भाग को 2/3 भाग को 5% पे बेच दिया। बिल्कुल ध्यान से सुनना बात को। उसने कहा 2/3 भाग को 5% पे बेच दिया, तो तुम ये कह लो टोटल 3 थे भाई, टोटल 3 कंसाइनमेंट थे, ऐसे समझ लो। कंसाइनमेंट का मतलब भाई कोई भी काम कह लो, 3 काम थे, 3 में से 2 कंसाइनमेंट पे 5% कमा लिया। ठीक है, बात समझने की कोशिश करना। 3 कंसाइनमेंट है टोटल, जिसमें से 2 कंसाइनमेंटों पे 5% का प्रॉफिट आया है। मतलब कितना प्रॉफिट आया भाई, 10%। कितना प्रॉफिट आ गया आपको, 10। 3 में से 2, कितने कंसाइनमेंट बच गए, 1 बच गया भाई। उसको आपने 2% की हानि पे बेच दिया। माइनस के लूंगा भाई, हानि है, माइनस के 2%। तो 10 में से 2 गए भाई, 8% प्रॉफिट आ गया। कितना प्रॉफिट आया, 8%। ये ओवरऑल है प्रॉफिट। तो एक हिस्से पे आपको निकालना है, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना, ये 8% एक तरीके से आपका भी टोटल आया है, इसका एवरेज भी बनाना होता है। मतलब भाई 8% है प्रॉफिट, ठीक है। अब ये 3 से भाग करवा देना इसको, फिर जितने भी कंसाइनमेंट थे उनसे भाग करवा देना, ठीक है। ये आपका एक प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। पूरे व्यापार का प्रॉफिट आ जाएगा। बात समझ रहे हो, इस टोटल वाले 3 से भाग कर देना, तो ये आ गया प्रॉफिट भाई आपका। क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट जो है वो कितने का है भाई, चेक करो एक बार जरा। प्रॉफिट है जो वो 400 रुपए का है। प्रॉफिट कितने का है, 400 का। तो इसको 400 के बराबर कर दो भाई। किसके बराबर कर दो भाई, 400 के। 1% की वैल्यू निकाल लेना भाई, 400 ऊपर चला गया 3 और नीचे कितना भाई, 8, ठीक है। और पूरा कोई भी चीज पूरी किसके बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। पहले वीडियोज में मैं सिखा चुका हूं। तो 100% निकाल देना भाई, 4400 गुना 3/8 और गुना में 100 भाई, काट देना। 8 पंजे 40, 15,000 क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चे, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट, ठीक है, शॉर्टकट मैंने बताया। मैं रिपीट कर देता हूं भाई। 3 कंसाइनमेंट मान लेंगे। उसने कहा 2/3 को 5% पे बेच दिया। तो मैंने क्या कहा, 3 टोटल मान लो, इसमें से 2 भाग 5% पे बेच दिए, मतलब 10% का प्रॉफिट आया। अब बचा कितने कंसाइनमेंट, 3 में से 2 गए, 1। उसको 2% हानि पे बेचा, तो माइनस के 2। 10 में से 2 गए, 8% आया प्रॉफिट भाई, ठीक है। कितने थे टोटल कंसाइनमेंट, 3 से भाग दे देना, बराबर है 400। उसने कहा पूरा प्रॉफिट 400 रुपए का है। तो 8/3% 400, 1% इतना निकाल लेंगे 100%। 100% क्यों निकाल लेंगे, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो आंसर आ जाएगा 15,000 पे। और लेते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा, इसी टाइप का एक और, मतलब इनसे मिलता जुलता ही समझो। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, गीता बाई अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹96,000। हिंदी में ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा, मतलब एक लाइन मिस कर रखी है इन्होंने। इंग्लिश में देख लेना भाई इसको, एक लाइन ना हिंदी वाले में कम है, मैं बता भी दूंगा। क्वेश्चन ने कहा गीता एक जमीन को 96,000 में खरीदती है, ठीक है। वह जमीन का, इसमें चेंज कर लेना, वह जमीन का 2/5 ऐसे आएगा यहाँ पे, 2/5 इंग्लिश में दे रखा है साफ साफ 2/5। 2/5 हिस्सा 6% की हानि पे बेचती है।
6% की हानि हुई, 6% की हानि। वह बाकी की जमीन बेचकर पूरे लेन देन पर 10% लाभ कमाना चाहती है। पूरे व्यापार में वो 10% कमाना चाहती है, अभी पूरे व्यापार में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बाकी की जमीन पर उसको कितना लाभ लेना है भाई। देखो बात को ऐसे समझिएगा, देखो भाई थोड़ा सा ये उससे डिफरेंट है क्वेश्चन, जो पीछे पढ़ा है आपने उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, समझने की कोशिश करिएगा, देखिएगा ध्यान दो भाई। बात ऐसे समझ लो, यहां पे 5 जमीन है। कितनी जमीन है? 5 में से 2 बेच दी 6% की हानि पे। भाई 5 जमीनों में से 2 बेच दी 6% की हानि पे। 5 में से 2 बेच दी 6% की हानि पे, तो कितना हो गया भाई? माइनस के 12%। ठीक है, कितनी हानि हो गई? 12% की हानि हो गई। 5 में से 2 बेच दी, ठीक है, बची कितनी भाई? 3 बच गई। उनको कितने प्रॉफिट पर बेचे? भाई 3 जो बच गई उनको कितने % के प्रॉफिट पे बेचे कि पूरे व्यापार में, ध्यान से सुनना लाइनों को, पूरे व्यापार में 10% का लाभ हो। पूरे व्यापार में 10 का भाई, पूरे में मतलब पूरा व्यापार कितना है? कितनी जमीन है टोटल भाई? 5 जमीन है टोटल। पूरे व्यापार में 10% कमाना है, मतलब 50 रुपए कमाने हैं। मेरी बात समझ में आई भाई? थोड़ा सा ये पिछले वाले से हल्का सा डिफरेंट है। ठीक है, पेपर में ऐसे ही करता है भाई। 2/5 जमीन 6% हानि पे। मैंने क्या कहा? टोटल जमीन 5 है, 2 तो बेच दी 6% की हानि पे, तो 12% का लॉस हो गया, हानि हो गई। अब ये कह रहा है कि बाकी की 3 जमीन कितने प्रॉफिट पे बेचूं कि पूरी जमीन कितनी है? 5, उन पे 10% आ जाए, मतलब 50% कमाना है मेरे को 50% कमाना है। बात समझना ध्यान से भाई, 50 कमाना है मेरे को, 12 का घाटा हो गया। सुन रहे हो बात को? 50 तो कमाना है, 12 का घाटा, तो अब कितना कमाना पड़ेगा मेरे को? 62% कमाना पड़ेगा मेरे को। मेरी बात समझ में आई भाई? 50 रुपए कमाने हैं, 12 रुपए का घाटा हो गया, तो वो भी तो कमाने पड़ेंगे। अब 50 तो कमाने ही कमाने हैं, 12 भी कमाने हैं। कितने कमाने हैं? 62% कमाने हैं। एक बार पहले इतना उतारो, फिर इसका फाइनल आंसर मैं तुम्हें दे देता हूं। चलिए फटाफट करिएगा भाई। चलिए तो फिर करें। तो भाई देखो, 3 जमीनों पे कितना कमाऊं कि 62 हो जाए? तो 3 से भाग दे दो भाई इसको। कितने से भाग दे दो? 3 से। ठीक है, 3 से इसको भाग दे दो। 3 दूनी 6, नहीं चला 0, या 20 या 60 में 2/3%। बस यही उत्तर है क्वेश्चन का। बात क्लियर है भाई? क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा आपका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी कुछ इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, इसी टाइप का पढ़िएगा बोर्ड से। पढ़ो भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक डीलर अपनी वस्तुओं के 3/4 भाग को 20% लाभ पर दे। 3/4 भाग 20% पर। ठीक है भाई, करो एक बार, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो फटाफट से। देखो भाई, उसने कहा 3/4 भाग तो 20% पर। फिर आगे कहा बची हुई वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेच देता है। बची हुई वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेच देता है।
तो क्वेश्चन आगे कह रहा है तो उसका पूरे व्यापार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो ध्यान से भाई, उसने कहा 3/4 भाग 20% पे, मतलब टोटल 4 थे, 3 बेच दिए 20% के प्रॉफिट पे, तो कितना कमा लिया भाई? 60% प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है जो बच गया, 4 में से 3 तो बेच दिया, बच कितना गया? 1। 4 में से 3 बेच दिया, बच कितना गया? 1 को मैंने क्रय मूल्य पर बेच दिया। अब क्रय मूल्य पर बेच दिया मतलब कॉस्ट प्राइस पे। एक बात बताओ, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचोगे, कोई प्रॉफिट आएगा? नहीं आएगा। उसने क्या कहा? शेष को मैंने क्रय मूल्य पर बेच दिया। क्रय मूल्य पे बेचने का मतलब जितने की ली उतने की बेच दी, कोई प्रॉफिट नहीं है भाई, यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं है, कोई भी लॉस नहीं, 0 लेंगे यहाँ पे हम लोग, 0। आगे आ जाओ भाई, टोटल कितनी आइटम थी? 4। हर आइटम पे कितना कमाया वो निकाल लेंगे, 60% पे 60 है तो x की वैल्यू आ जाएगी, 4 से काट देना 15%। जो मैंने क्वेश्चन आपको इससे पहले और उससे पहले जो करवाया था, ठीक है, उसमें मैंने डायरेक्ट बता दिया था कि डायरेक्ट भाग कर दो। इसमें मैंने थोड़ा एक स्टेप ऐसे कर दिया, 4 गुना x, इस, ठीक है, समझ जाना। 3 आइटम और एक 4 आइटम, 4 आइटमों पे कितना कमाऊं कि 60 हो जाए, 4 आइटमों पे कितना कमाऊं कि 60 हो जाए, तो हर आइटम पे 15-15 कमा लो, आपके क्वेश्चन का यही उत्तर है। जो शुरुआत वाला था ना, उसमें मैंने डायरेक्ट भाग करवा दी थी 3 से, याद होगा 20 से ही 2/3 उत्तर आया था, जिसका मैंने डायरेक्ट 3 से भाग करवा दी थी, उसमें बताया नहीं था। तो ऐसे भी स्टेप कर सकते हो आप, मतलब टोटल से भाग देते हैं 15। चलो फिर आगे बढ़ते, बिठा दो भाई इसको। नेक्स्ट पढ़िएगा भाई क्वेश्चन। देखो भाई, पढ़िएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1008 रुपए में 2 बकरियां खरीदता है। एक व्यक्ति भाई 2008 रुपए में 2 बकरी खरीदता है। समझना ध्यान से, 2 बकरियां खरीदता है, खरीदना मतलब सिप्पी में। बात क्लियर है सबको? क्वेश्चन ने कहा वह एक को 20% हानि पे, दूसरी को 44% के लाभ पर बेचता है। एक को तो भाई उसने 20% हानि पे बेच दिया, एक को उसने 44% के लाभ पर बेच दिया, एक को उसने 44% के लाभ पर बेच दिया। क्लियर है इतनी बात तो भाई सबको? तो आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेचा हो, बेचने का रेट सेम। आ गया ध्यान? मैंने कुछ पढ़ाया था आपको, सेम रेट पे जब बेचते हो, है ना, ये वाले क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए थे आपको। जब आप सेम रेट पे चीजें बेचते हो, 2-3 तरीके से बताया था मैंने, वो भी लेके आऊंगा क्वेश्चन, उस दिन करवाए थे। ये भी एक बच्चे ने कहा भी था, सेम रेट पे बेचते हो, प्रॉफिट और लॉस अलग अलग हो। देखो अलग अलग है, ठीक है। मैंने उस वीडियो में क्या बताया था, एसपी अगर सेम हो, प्रॉफिट और लॉस का परसेंट भी सेम हो, तो मैंने वहां पे एक शॉर्टकट बताया था, ठीक है, पीछे जाके देख लेना। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों अलग अलग है, बट एसपी सेम है, ठीक है। एसपी क्या है? सेम है। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर भाई, तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत। भाई हानि पर बेची गई बकरी की कीमत, ध्यान देना, बोर्ड पे आ जाओ सारे, देखो ध्यान दो भी बोर्ड पे। 20% कितना होता है? 1/5। 20% कितना होता है? 1/5, ठीक है। तो भाई हमने क्या करा, बकरी को, पहले वाली बकरी को सीपी एसपी ऐसे समझना ध्यान से, पहले वाली बकरी को हानि पे बेचा, मतलब 5 की बकरी थी, 5 रुपए की बकरी थी, हानि तो 1 की हानि, कितने की बेची बकरी भाई? 4 की।
5 रुपए की बकरी थी, 1 रुपए का घाटा, कितने की बेची? 4 की। दूसरी पे आ जाओ भाई। दूसरे वाली पे 44% का प्रॉफिट, 44% खोल लो भी, 44/100, 4 पे 11, 4 पे 25, तो 25 की बकरी थी वो, 11 का प्रॉफिट ले लिया, कितने की बेच दी? 36 की। 25 की बकरी थी, 11 का प्रॉफिट, कितने की बेच दी भाई? 36 की बेच दी। एक बार इतना लिख लो पहले, वीडियो रोक के लिखो भाई, ठीक है? हो गया होगा। चलिए आगे देखिए अब भाई, ध्यान देना आगे। उसने कहा दोनों के बेचने का रेट सेम है। क्या भाई इन दोनों का बेचने का रेट सेम है? इसका बेचने का रेट 4 का, इसका बेचने का रेट 36 का, तो बेचने का रेट सेम करना है। बेचने का रेट क्या करना है? सेम करना है। अब 4 का 36 बना दो, 4 का 36 बनाने के लिए 9 से गुना, 9 से गुना। उम्मीद है क्लियर है बात इतनी। 4 नीम 36 और यहां भी 9 से गुना, ये तो हो गया बराबर 36 36, और ये कितना हो गया? 9 5 45। लिख लो जरा भाई एक बार, हो गया? देखो भाई, अब हमें दोनों का रेट पता चल गया। सिप्पी इसका 45, इसका 25, निकाल लो अलग से भाई, सिप्पी 1 और सिप्पी 2 भाई। पहले वाली बकरी 45 की है, दूसरे वाली बकरी 25 की है, काट के रेशो बना लो। 5 नीम 45, 5 5 25, 9 और 5 का रेशो में बांट दो 1008 को। लिख लो एक बार, हो गया होगा? चलिए देखो, 9 और 5 के रेशो में बांट दो भाई 1008 को। 9 और 5 के रेशो में कैसे बांटते हैं? जोड़ लेंगे, 9 और 5 14, 14 यूनिट बराबर है 1008 के, 1 यूनिट बराबर है 14 से 98, 14 दूनी 28 के। कौन से वाली बकरी का रेट निकालना था? हानि। पहले वाली पे हानि हो रही थी 9 यूनिट, इसका रेट कितना है? 9 यूनिट, तो 1 यूनिट 72, तो 9 यूनिट कितनी होंगी? 72 गुना में 9, 648 रुपये। बस यही उत्तर। थोड़ा सा आपको इन क्वेश्चनों को समझने में टाइम लगेगा जो आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा टफ चली जाती हैं चीज़ें। चलिए एक तरीके से और समझाऊंगा, उतार दो, और भी हैं इस तरीके के, वो भी देख लेंगे। देखो भी इसको ऐसे भी कर सकते हो। 1008 की 2 बकरी थी, ठीक है? एक का रेट x मान लो, 100% मान लो, 100% x, एक का रेट मान लो 100% y। भाई किसी के साथ 100% लगा लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्यों? 100% का मतलब 100 कट गया, है ना? किसी के साथ 100% लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है? क्वेश्चन ने कहा पहले वाली बकरी पे 20% की हानि, 100 की चीज पे 20% हानि, तो कितने की होगी भाई? वो 80 की। 100 है ना, 100 में तो सीधा घटा देते हैं। इस पे प्रॉफिट है भाई, इस पे तो लॉस था 20% का, इस पे प्रॉफिट है 44% का। 100 में 44 जोड़ोगे 144%। तो पहले वाली और दूसरे वाली का रेट बेचने का सेम है। उसने बोला है क्वेश्चन में भाई बेचता समान रेट पे है, इक्वल पे है, तो इक्वल लगा देना। x और y रेशो बना लेना, x बटे y। 80 उस 144 के नीचे चला जाएगा, काट लो भी, 12 से काट, 16 से काट लो, 16 निमा 144, 16 पंजे 80। देखो वही आ गया 9 और 5, वही आ गया 9 और 5। तो जो तुम्हें मेथड अच्छा लगे उसी से बना लीजिएगा, ठीक है? मैं दोनों ही रिकमेंडेड है, दोनों का अपनी अपनी जगह यूज होता है भाई, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको करो या उसको करो, दोनों इंपॉर्टेंट है तरीके। रेशियो में कैसे बांटते हैं? 9 और 5 14, 14 यूनिट बराबर है 1008, बताया था तो मैंने। 1 यूनिट बराबर है 14 से 98, 14 दूनी 28। पहले वाली का रेट बताना था, हानि वाली बकरी का, तो गुना कर देना 648। ये 2 तरीके हैं बनाने के भाई।
फटाफट से वीडियो रोक के उतार लो, मैं अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पे लग गया है, आप पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन भाई बोर्ड से पढ़ो जरा, क्या कह रहा है। देखिए भाई क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 12 रुपए पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। एक व्यक्ति 12 रुपए पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है, मतलब बेचने का रेट सेम है भाई, SP1 और SP2। उसने कहा एक व्यक्ति 2 पाइप 12 रुपए पाइप की दर से बेचता है, दोनों का रेट 12-12 है। ठीक है, उसने कहा 1 पर 20% का लाभ, 1 पर 20% का लाभ और 1 पर 20% की हानि भी। तो बताओ उसे पूरे सौदे में क्या नतीजा निकला, उसका पूरे सौदे में क्या नतीजा निकला भाई। और ये टाइप मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ये वाली भाई। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जब बेचने का रेट सेम हो, प्रॉफिट और लॉस भी सेम हो, तो ऐसे में उत्तर कैसे देना है, ऐसे में उत्तर देना है x² बटे 100% हानि। सिखाया था कि नहीं सिखाया था भाई मैंने, ठीक है, ये चीज़ मैंने सिखा दी आप लोगों को। ठीक है, तो कर दो भाई, हानि निकाल दो, 20 बटे में 100, 20 का स्क्वायर करना है भाई, 20 गुना 20, ठीक है, परसेंट, 1 2 1 2, 4% हानि, 4% हानि। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4% की हानि होने वाली है। ठीक है, अब कहोगे तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। ठीक है, पहले एक बार इसका पूरा आंसर निकाल लें। देखो ये क्वेश्चन में एक तो ये पूछ लेगा 4% की हानि, ऑप्शन में लिखा मिलेगा, आप टिक कराइएगा। कई बार क्या करता है, रुपए पूछ लेता है। जैसे इसके ऑप्शन देखो भी ध्यान से, इसके ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है नाइदर लॉस नॉर गेन, प्रॉफिट 1 रुपये का, लॉस 1 रुपये का, प्रॉफिट 2 रुपये का। बट हमने तो आंसर अभी तक 4% हानि का निकाला है, तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, पेपर में ऐसे पूछता है। दूसरा जो तरीका है वो पैसों में बात करेगा। देखो अब कैसे निकालोगे भाई, पूरे व्यापार में 4% हानि है। अब देखो 2 आइटम बेची है, 1 और 1 2, 12-12 की, 2 आइटम 12-12 की बेची है, तो कुल मिला के कितने रुपए, 24 रुपये हो गए भाई। कुल मिला के कितने रुपए हो गए, 24। भाई SP 2 आइटम बेची 12-12 की, 12 की 1, 12 की 1, 12 और 12 कितने हो गए, 24 रुपए बेचने का रेट। लॉस हानि ये दे रखी भाई 4% की। ठीक है, 4% की। आपसे पूछ रहा है बताओ हानि के बारे में बताओ, तो कैसे करोगे, सिखा रखा है 4% होता है 1/25। 25 की चीज है, 1 का लॉस, कितने की बेचोगे भाई, 24 की बेचेंगे जी। कितने की बेचोगे, 24 की। तो भाई 24 बराबर है 24, सिखा रखा है ना, SP को SP के बराबर करते हैं, तो 24 यूनिट बराबर है 24 के, 1 यूनिट बराबर है 1 रुपये के, 1 यूनिट बराबर है 1 रुपये के। लॉस पूछा है, लॉस कितना है, 1 का, और 1 किसके बराबर है, 1 के, तो 1 रुपये का लॉस। ये क्वेश्चन का उत्तर बनेगा भाई, 1 रुपये का लॉस भाई। ठीक है, ऑप्शन हमारा C बनेगा, ऑप्शन C। 1 मिनट देखो, एक चीज और बताता हूं, उतार लो पहले इसको, हो गया। देखो एक चीज समझो, अब इसके तो मैं ऑप्शन देख के भी उत्तर दिलवा देता तुम्हारे भी। देखो अब ऑप्शन से कैसे उत्तर देना है पेपर में, पहले मैं ऑप्शन लिख दूं। ऑप्शन है भाई आपके नो लॉस नो प्रॉफिट, ऑप्शन बी है प्रॉफिट
₹1 का। ऑप्शन सी है लॉस ₹1 का। ऑप्शन डी है प्रॉफिट ₹2 का। देखो अब मैंने तुम्हें सिखाया क्या है उस पे आओ। मैंने कहा जब भी बेचने का रेट सेम हो, प्रॉफिट का परसेंट और लॉस का परसेंट भी सेम हो, ऐसे में हमेशा हानि होती है। क्या होती है अभी? हानि, लॉस। तुम एक बार ऑप्शन उठा के देखो, ये तो प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट है, नो लॉस नो प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। भाई बताओ, देखते ही क्वेश्चन बना पाते पेपर में। अगर ये बात याद है, बेचने का रेट सेम, प्रॉफिट का परसेंट और लॉस का परसेंट सेम, तो हानि होगी, लॉस होगा। ठीक है, तो भाई लॉस, इसमें तो प्रॉफिट है, गलत है, इसमें भी प्रॉफिट है, गलत है, इसमें भी प्रॉफिट है, गलत है, बचा कौन? ये। बस उत्तर आ गया क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए एक बार कॉपी करिएगा इसको भी, आगे देखते हैं फिर। देखो भाई अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने बकरी वाला करवाया था ना, वैसा वैसा एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, वो देख लो जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने 19,500 रुपए में 2 घोड़े खरीदे। भाई 2 घोड़े 19,500 में खरीदे हैं, ध्यान रखना, सिप्पी। एक घोड़े को 20% हानि पे, दूसरे को 15% लाभ पे। एक घोड़े को भी 20% हानि, दूसरे को 15% लाभ पे। और क्वेश्चन ने आगे कहा दोनों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब दोनों को सेम रेट में बेचा है। SP1 और SP2 बराबर है। अब एक चीज देखो, यहां परसेंट अलग अलग है। इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज जो थी वो सेम थी। बात समझने की कोशिश करना, पिछले क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज क्या थी? सेम थी। इस क्वेश्चन में परसेंटेज अलग अलग है। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमें दूसरा तरीका लगाना पड़ता है। ठीक है, तो देखो भाई फिर ध्यान देना। पहला घोड़ा 20% हानि, 20% कितना होता है भाई? 20% होता है 1/5, 1/5। तो यहाँ लिख दूं सिप्पी SP। पहला घोड़ा हानि मतलब 5 का घोड़ा था, 1 की हानि, कितने का बेचा भाई? 4 का। समझ में आ रही है बात? दूसरे घोड़े पे 15% लाभ, 15% होता है 3/20। कर लेना भी तुम लोग। 20 रुपए का था, 3 रुपए कमाए, 23 का बेचा भाई। 3 रुपए कमाए, 23 का बेचा भाई। बात क्लियर है इतनी सबको? उसने कहा SP सेम है भाई दोनों का। SP सेम है कि नहीं देखो जरा। क्या SP सेम है? 4 और 23 सेम होते हैं? नहीं होते भाई। सेम कर लो भाई इनको। सेम करने का तरीका है 23 को यहां गुना, इस 4 को यहां गुना। ठीक है, 23 से यहां गुना और यहां 4 से गुना। ठीक है, कर दो भी गुना। फिर ये तो सेम हो गए, 23 चौके 92, 23 चौके 92। ये देख लो भाई, 23 पंजा 115, 20 चौका 80, 20 चौका 80। बस दोनों का सिप्पी आ गया। अभी सिप्पी लिख लो, सिप्पी दोनों का, CP1 CP2 क्या 115 और 80 में, 115 और 80। काटने हो तो काट लो, नहीं तो इस रेशियो में बांट दो इसको। तो इस रेशियो में बांट देंगे इसको। रेशियो में कैसे बांटते? काटना हो तो तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं काट क्यों नहीं रहा देखो एक बार। 115 और 80 192 होते हैं, 195 होते हैं, ताकि वो सेम हो जाए। 195 बराबर है 19,500 के। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना, काटोगे तो कितनी आएगी? 100। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 100। दोनों का रेट पूछा है भाई, 100 से गुना कर दो, 11,500 का रेट है एक घोड़े का। इस घोड़े का रेट है गुना में 100, 8,000 का रेट है इस घोड़े का। बस यही उत्तर है आपके क्वेश्चन का। उतार दो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा उसको फिर। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक व्यक्ति 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। इसको एक्स वाई से भी कर सकते हो, जो भी पिछले क्वेश्चन में पिछले से पिछले में बताया था मैंने बकरी वाले में। क्वेश्चन ने क्या कहा भाई, एक व्यक्ति 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। सिप्पी दे दिया भाई 2 पंखों का 2160 रुपये का। बात समझना। उसने कहा पहले पंखे पर उसे 15% का लाभ व दूसरे पंखे पर उसे 9% की हानि। वो ये कह रहा है पहला जो पंखा मैंने बेचा उस पे 15% का लाभ और जो दूसरा पंखा बेचा उस पे 9% की हानि। ठीक है भाई, ये तो लाभ है और ये हानि है, ऐसे कह रहा है। फिर आगे कह रहा है पूरे सौदे में उसे न तो लाभ हुआ न हानि। अब ध्यान से समझना, देखो मैंने क्या क्या सिखाया है। मैंने एक सिखाया एसपी बराबर का, ठीक है। अब ये जो टाइप है इसमें क्या करा उसने, दोनों का सिप्पी दे दिया 2160 रुपये का, ठीक है। पहले वाले को 15% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे वाले को 9% की हानि पे बेचा। और लास्ट की लाइन में कह रहा है कि पूरे व्यापार में न लाभ न हानि, न तो लाभ हुआ न हानि, न लाभ न हानि। न लाभ न हानि का मतलब होता है कि दोनों या तो इक्वल हैं। ना लाभ ना हानि का मतलब होता है लाभ और हानि इक्वल हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं। या फिर 0% भी बोल सकते हो। ना लाभ ना हानि मतलब मेरे को कुछ नहीं हुआ, 0। तो भाई देखो मेरे को ना लाभ ना हानि हुई तो मतलब ये हो गया 0 भी। बीच में 0 लिख देना। एलिगेशन वाला तरीका लगा देंगे 15, इसमें से 9 घटाओगे 9, घटाते हैं 15 में से 0 गए, 0 में से 9 गए 9, इस तरीके से ये कट गए भाई। देखो वैसे ये घट रहा था, ऐसे समझ लो इसको। देखो माइनस का होता है, क्या करते हैं बड़े में से 0 घटा देंगे 15। अब ये छोटा है तो 0 में से इसको घटाएंगे, देखो ऐसे 0 में से घटाएंगे -9 को, माइनस माइनस प्लस हो गई, काट लो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 भाई। ये जो रेशियो आया इस रेशियो में बांट दो 2160 रुपये को। 2160 को कैसे बांटते हो, रेशियो में जोड़ते हैं, 5 और 3 8, 8 बराबर है 2160 के। 1 यूनिट बराबर है भाई, काट देना, 8 दूनी 16, 856 70 के 270 भाई। कौन से पंखे का रेट पूछा है, प्रत्येक पंखे का, दोनों का। 1 यूनिट 270 है तो 3 यूनिट कितनी होंगी भाई, 540, सॉरी 27 81 810, तो 27 270 से इसकी गुना कर देंगे 1350। ये क्वेश्चन का उत्तर आ रहा है भाई। ये टाइप अलग अलग समझ के चलना भाई। अब मैंने हर टाइप को अलग अलग छांट के पढ़ा दिया तुम्हें। जहाँ पे ना लाभ ना हानि बोले बीच में 0। कई बार क्या करेगा, ना लाभ ना हानि की जगह आपसे कह देगा 10% कमाया, बीच में 10 लिख देते। कहता 20 में 10 50 कमाया, बीच में 50 डाल देते। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू करना है हमें। चलो एक बार इसको फटाफट से उतार दो, फिर मैं एक टाइप और लेके चलता हूं। हो गया होगा ये। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो भी, तुम लोग बोर्ड से लग गया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए और बी 5000 में खरीदी भाई। सिप्पी दे रखा है 5000। सिप्पी कितना दे रखा है भाई, 5000 दे रखा है। उसने ए को 20% लाभ पर, उसने आइटम ए है ना जो भी, उसको 20% लाभ पर, आइटम बी को 10% की हानि पर, आइटम बी को 10% की हानि पर।
उसे पूरे व्यापार में 2% का लाभ हुआ। पूरे व्यापार में, उसको बीच में लिख दो भाई। जब भी दो चीजें मिल रही हों वो बीच में आती। देखो ए बेची तो 20% का प्रॉफिट, बी को बेचा तो 10% का घाटा, कुल मिलाकर 2% का प्रॉफिट, उसको बीच में लिख लेंगे। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था कि भाई एक आइटम पे प्रॉफिट, दूसरी पे हानि, ठीक है, और उसने कहा ना लाभ ना हानि, तो उसका मतलब था बीच में 0 रख लो। अब वाले में उसने ना लाभ ना हानि नहीं लिखा, उसने लिखा कि उसे 2% का प्रॉफिट आया है, तो वो 2% मैंने लिख दिया यहाँ पे। घटा 2 गई, 20 में से 2 गए 18। अब ध्यान से सुनना, घटाना है, 2 में से घटाना है -10। हमेशा ना एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, और उनके बीच की वैल्यू यहाँ होती है। एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, उनके बीच की वैल्यू होती है। बड़े में से तो इसको घटाते हैं, इसमें से छोटे को घटाते हैं ऐसे, तो ये 2 माइनस माइनस प्लस 10 12 बन जाएगा भाई। 12 लिख देंगे। 6 दूनी 12, 6 × 18। 2 और 3 के रेशियो में बांट दो 5000 को। कैसे बांटोगे? 3 और 2 5, 5 बराबर है 5000 के, 1 यूनिट बराबर है 1000 के। तो भी निकालना क्या है? दोनों का रेट निकालना है, तो दोनों का निकाल दो। 2000 की और ये भाई कितने की हो गई आइटम? 3000 की। उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा। फटाफट से कॉपी कर दीजिएगा। हो गया? चलो फिर आज भी इतना ही करते हैं हम लोग, बाकी फिर कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही अच्छे से पढ़ के आना। थोड़ा सा क्वेश्चनों का आज वालों का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है, इनको अच्छे से कर लेना, बहुत काम आने वाले क्वेश्चंस हैं। और भी बहुत बच्चे आप लोग डाउट ही पूछे जा रहे हो मेरे से। ठीक है, तो डाउट का मैंने आप लोगों को ग्रुप में मैसेज डाला था कि संडे को 2 से 5 बजे तक का टाइम आप लोगों के लिए रखूँगा। ठीक है, बचा कर रखूँगा 2 से 5 का टाइम। उस टाइम पे आप जितने भी मर्जी मुझे डाउट पूछ लीजिएगा, मैं जितने सोल्व कर पाऊँगा उस टाइम पीरियड में। 2 से 5 3 घंटे का टाइम है वैसे। 3 घंटे में मैं, ठीक है, बहुत सारे ही करवा सकता हूँ। 3 घंटे में अराउंड ये लगा लो मैं तुम्हें 50 से 60 क्वेश्चंस के डाउट फ़ोन पे भेज दूंगा सोल्व कर करके। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी एकदम से। चलिए फिर आज इतना करते हैं। थैंक यू।